अल्लाह जानता है ये दोनों बाप बेटी कौन सा खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। अगर की सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो मुझे उंगली टेढ़ी करना बड़ी अच्छी तरह से आती है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन दोनों को। अब मैं सब्र नहीं करूंगा। उम्र के आखिरी हिस्से में लोग इसी तरह सोचते हैं, शायद जिस तरह से अम्मा सोच रही। दुआ को रुखसती के बाद वो। अरे भाई, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर दुआ अपने माँ बाप के घर से रुखसत हो जाती तो क्या खाला जान के बेटे की रूह को तकलीफ पहुंचती? तौकीर, तो और क्या, आप दुआ की माँ हैं तो अब मैं उसका बाप हूं। अरे भाई, सोतेला ही सही लेकिन बाप तो हूं। मेरा भी कोई हक है या नहीं? लेकिन मुझसे तो किसी ने मशवरा करना तक मुनासिब नहीं समझा। अरे भाई, सबसे ज्यादा अहमियत तो आहद और उसकी माँ की थी। वो आई, उन्होंने आके अपनी मर्जी से शादी की तारीख तय की। ना उन्होंने हमसे पूछा और ना ही खाला जान ने। अरे भाई, मैं पूछता हूँ कि आखिर हम हैं कौन? हमारा अपनी बेटी पर कोई हक है या नहीं? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे। समीना बहन ने शादी की तारीख तो पहले से ही तय कर रखी थी ना, यही तय की थी उन्होंने। वो रात में तो बस समझे रस्मन था, मतलब सबके सामने कह दिया बस। अच्छा, यानी कि सब कुछ पहले से ही तय था। हमसे तो ना किसी ने पूछा और ना ही किसी ने बताया। यानी कि मैं ना 3 में हूं ना 13 में। हाँ, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि रात को मैं वहां पर था ही क्यों। दुआ की वजह से। बहुत मान है उसको आप पर, दिल से उसने आपको अपना बाप तस्लीम किया। अरे भाई, दुआ की बात नहीं है, वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। उससे कोई गिला शिकवा नहीं है मुझे सारे गिले शिकवे शिकायतें खाला जान से हैं, जिन्होंने मुझसे मेरी खुशी, मेरा हक छीन लिया, सब चीजों से अलग कर दिया। अब बेहतर ये है कि मैं शादी में भी शरीक ना हूं। अरे क्या हो गया आपको? बात तो सुने तौकीर। साला मैं चाहता नहीं था कि हालात इस जगह पर आ जाएं, लेकिन खाला आपने मुझे मजबूर कर दिया है। अब मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगा, किसी सूरत नहीं। जी, वो पेंटिंग की कोटेशन आ गई है मेरे पास, आप आ जाएं आज किसी वक्त। बस मुझे आधे घंटे का नोटिस दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। चाची, आप तो कह रही थी कि आज इमन आपी की तरफ जाएंगी, क्लाइंट को क्यों बुला लिया? जाना तो था, शादी इतनी करीब है, इतनी सारी तैयारी करनी है, लेकिन फिर एमन का फोन आ गया था। वो कह रही थी कि वो कल घर पर आ जाएगी, आज मसरूफ है। आज मसरूफ है? मतलब? फरियाल के रिश्ते के लिए घर पर मेहमान आ रहे हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। कहाँ जा रहे हो? हाँ, वो तौकीर अंकल का फोन आया था, कह रहे थे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। उन्होंने तुमसे क्या जरूरी बात करनी है? आई डोंट नो, अब जाऊंगा तो पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कम ऑन अम्मी,
मैं जा रहा हूँ ना, बात करता हूँ उनसे, घर आके आपको बताऊंगा क्या बात हुई। ओके, लव यू। जल्दी जल्दी करो ना, अब तक किया ही नहीं है। अम्मा, मेरे फूलों के गजरे नहीं आए अभी तक? अरे बोले थे बेटा, अभी फिर पूछ के आती हूँ। ज़ेबुन्निसा, आप यहाँ जनान खाने में? आपको इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसी वक्त तो मुझे यहाँ आना चाहिए था। चलो बाबा, चलो, काम खत्म हो गया है, जाओ। क्या कह रहे थे चाचा साईं कि अगर वो चाहे तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे। मतलब क्या है इस बात का? हाजिर साईं। ज़ेबुन्निसा, ये शादी यहीं खत्म हो जाएगी अगर रुखसती ना हुई। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बात कान खोल के सुन लो। जब तक मेरी जमीन जायदाद का हिस्सा मेरे हवाले नहीं कर दिया जाता, तब तक ये रुखसती तो नहीं होगी। हाजिर साईं, थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ आप ही को तो मिलने वाला है। सबर माय फुट। ये सबर सबर सुन सुन के तो मेरे कान पक गए हैं। चाचा साईं मेरे और मेरे बाप की दौलत पे ऐसे बैठा है जैसे सांप बैठा होता है खजाने पे। मुझे तो उनका कोई इरादा भी नहीं लगता सारी जायदाद मेरे हवाले करने का, और ऊपर से मुझे ब्लैकमेल करके ये शादी करा दी है। ब्लैकमेल? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है तो और क्या है? अरे वैसे तो आप बड़ी समझदार बनती हो। ये चाचा की नियत क्या है ये समझ नहीं आ रहा आपको? या मेरे सामने इसका नाटक रंग सजाया हुआ है। इसीलिए अब मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता हूं। जब तक मेरी जायदाद मेरे हवाले नहीं कर दी जाती, तब तक ये रुखसती नहीं होगी। मुताज़िर, अगर तुम शादी को रुखसती से पहले खत्म करना चाहते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मगर इससे पहले मेरी एक बात सुन लो। मेरे कमरे में आओ। इसीलिए अब मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता हूं। जब तक मेरी जायदाद मेरे हवाले नहीं कर दी जाती, तब तक ये रुखसती नहीं होगी।